आज हम एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। एक बहुत छोटे जीव की कहानी, लेकिन उसकी भक्ति पहाड़ जैसी विशाल थी। ये कहानी है सलेपुर यानी मकड़ी की और श्री राम के सेतु निर्माण की। सोचिए जरा, किसी काम की असली कीमत किसमें छिपी होती है? उस काम के आकार में या उस काम के पीछे छिपी नीयत में? इस सवाल का जवाब यही कथा देती है। कहानी शुरू होती है श्री राम के महान संकल्प से। सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराना था। समुद्र विशाल था, जाना असंभव सा लग रहा था। इसलिए श्री राम ने वानर सेना को आदेश दिया, लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया जाए। यह कोई साधारण काम नहीं था, एक ऐसा कार्य जो असंभव लगता था। धर्म की रक्षा के लिए चल रहा एक परम यज्ञ। फिर शुरू हुआ अद्भुत दृश्य। हनुमान नील जैसे शक्तिशाली वानर पहाड़ों को उखाड़कर समुद्र में फेंकने लगे। एक एक चट्टान पर्वत जैसी विशाल, और जब उन चट्टानों पर श्री राम का नाम लिखा जाता, वे पानी पर कमल जैसा हल्का होकर तैरने लगतीं। सबके सामने एक दिव्य सेतु आकार लेने लगा। इसी बीच उस भारी भरकम शोर में एक बहुत छोटी सी मकड़ी यह सब देख रही थी। एक ओर पहाड़ उठाने वाले वीर और दूसरी ओर एक नन्हा सा जीव। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु राम के लिए कुछ करना है, चाहे जितना छोटा हो, पर बिना प्रयास के नहीं बैठना है। तो उसने अपना काम शुरू किया। किनारे भागी, रेत के छोटे छोटे कण उठाए, उन्हें सेतु पर गिराने लगी। फिर वापस गई, फिर रेत लाई, बार बार बिना थके। कुछ वानरों ने यह देखकर हंसी आ गई। एक ने ताना मारा, अरे पगली, तुम्हारी मुट्ठी भर रेत से पुल बनेगा क्या? छोड़ दो ये नाटक। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। श्री राम यह सब देख रहे थे। वे आगे बढ़े, वानर को रोक दिया और मकड़ी को प्यार से उठाया। उन्होंने कहा, भक्ति को बल या आकार से नहीं आंका जाता। हनुमान द्वारा लाए गए पर्वत और तुम्हारे लाए यह रेत के कण मेरी नजर में दोनों समान हैं। क्योंकि महत्व काम का आकार नहीं, उसके पीछे की भावना का होता है। प्यार से अर्पित छोटा प्रयास गर्व से किए बड़े काम से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यही असली संदेश है। भक्ति का अर्थ शक्ति या प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्पण और निष्ठा है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यही कहा, यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थ, तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, उसे प्रेम से ईश्वर को अर्पित कर दो, तब हर छोटा कार्य भी महान हो जाता है। और अब एक सवाल हम सबके लिए, हम अपने काम किस भावना से करते हैं? दिखावे के लिए या प्रेम और समर्पण से? अगर दिल में प्रेम है तो एक रेत का कण भी पर्वत के बराबर होता है।